महाराष्ट्र सरकार ने भले ही 18 से 44 साल के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देने का वादा किया था, लेकिन अब तक यह वादा सिर्फ हवाओं में नजर आ रहा है, क्योंकि मनपा द्वारा बनाए गए किसी भी वैक्सीन सेंटर में 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इसका कारण यह है कि राज्य सरकार ने अब तक वैक्सीन खरीदने का काम नहीं किया है। टेंडर के माध्यम से जो भी वादा किया गया था वह भी खोखला निकला, जबकि विपक्ष और प्राइवेट हॉस्पिटल और अन्य प्राइवेट नर्सिंग होम में वैक्सीन उपलब्ध है, क्योंकि युवाओं में वैक्सीन को लेकर लगातार मांग बढ़ रही है। यही कारण है कि मलाड पूर्व चिल्ड्रन एकेडमी में भाजपा विधायक अतुल भातलकर के मार्गदर्शन में अपोलो हॉस्पिटल की मदद से 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीन सेंटर खोला गया है, जिसके तहत रोजाना 1200 लोगों को वैक्सीन लेने का काम किया जा रहा है। यह वैक्सीन 1000 रुपये में उपलब्ध होगी। वैक्सीन लेने से पहले रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुक कराना जरूरी होगा। इस मौके पर इस वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन भाजपा विधायक अतुल भातलकर के द्वारा किया गया। 18 से 44 के लोगों को वैक्सीन देने की प्रक्रिया 1 मई से प्रारंभ हुआ है। देश में जो वैक्सीन को प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से 50% वैक्सीन राज्य सरकार, निजी अस्पताल, सरकारी अस्पताल ये परचेस कर सकते हैं। और राज्य के मुख्यमंत्री ने तो उस दिन बताया था मेरे पास चेक तैयार है, लेकिन बैंकरप्ट होने के कारण इनका चेक बैंक में जाने के बाद शायद वापस आया होगा। मेरे को प्रश्न यह है, जब TCS को लस मिलती है, सिम्बायोसिस को मिलती है, रिलायंस फाउंडेशन को मिलती है, अपोलो को मिलती है, ब्रह्म कुमारी को मिलती है, तो राज्य सरकार और मुंबई महानगर पालिका को 18 से 44 के बीच में के लोगों के लिए डोसेस क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं है, उनको देने का नहीं है। और इसके लिए ग्लोबल टेंडर की एक नौटंकी उन्होंने की। हमने लोगों की ये वेदना देखी और हमने अलग अलग निजी अस्पताल से टाई अप किया NGO के माध्यम से, और एक जनप्रतिनिधि के नाते हमने आज ये कैंप मेरे विधानसभा में चालू किया है। 3500 से भी ज़्यादा लोगों ने कई घंटों में इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया। इस बात की मुझे खुशी है। मनपा द्वारा कई वैक्सीनेशन सेंटर खोले गए हैं, लेकिन सारे वैक्सीनेशन सेंटर बंद है, ये कह के कि वैक्सीन नहीं है। ऐसे में आपके यहाँ वैक्सीन की जो डोज है वो कैसे दी जाएगी, कितने लोगों को दी जाएगी, क्या रोजाना इस तरह की जो कैंपेनिंग आपकी चालू रहेगी? ये कैंप जो है वो 3 दिन तो अभी लगातार चलेगा। लोगों की डिमांड होगी और कार्यकर्ताओं की तैयारी होगी तो हम ये काम करेंगे, क्योंकि जो 1000 रुपया लोग दे रहे हैं वो अपोलो हॉस्पिटल दे रहा है। बाकी सब मेहनत, उसके लिए जो रिसोर्सेस लगते हैं वो सब यहाँ के जो स्पंदन सामाजिक प्रतिष्ठान के कार्यकर्ता है और मेरे जैसे जनप्रतिनिधि है, दक्षा पटेल है, सिद्धार्थ शर्मा है, ज्ञानमूर्ति शर्मा है, ऐसे हम सब लोग मिलकर ये काम करते हैं। और इसके लिए हम कॉस्ट टू कॉस्ट ये सर्विस लोगों को दे रहे। लोगों की इच्छा होगी तो और भी ज़्यादा हम जरूर चलाएंगे, लेकिन महापालिका के सेंटर जो बंद है उसका कारण एक ही है कि मुंबई महापालिका के 45 के ऊपर के लोगों के लिए जो केंद्र से लस आती है, मोदी जी से लस मिलती है, वो ये महावसूली सरकार के जो मंत्री है वो अपने अपने जिला में लेके जा रहे। और इसके लिए मुंबई कर 18 से 44 की लस भी उनको राज्य सरकार और मुंबई महापालिका नहीं दे पा रही है, क्योंकि उनकी इच्छा नहीं है। और साथ में 45 के ऊपर के लोगों को जो मोदी जी भेज रहे हैं वो भी मुंबईकरों को नहीं मिल रहे। इसके खिलाफ आने वाले दिन में हम आंदोलन भी करेंगे। सर, प्राइवेट हॉस्पिटल के पास वैक्सीन है, अब विपक्ष के पास वैक्सीन है, सरकार क्यों नहीं वैक्सीन खरीद रही है, जबकि कही थी कि 12 करोड़ वैक्सीन खरीद कर लोगों को लगाएंगे? इसके लिए मैंने कहा कि सरकार की नीयत साफ नहीं है, उनकी इच्छा नहीं है। उनके पास पैसा नहीं है ऐसा नहीं है, पैसा तो है, राज्य सरकार के पास पैसा है। यूपी ने मुफ्त में चालू किया 18 से 44, कर्नाटक ने चालू किया, मध्य प्रदेश ने चालू किया, टीकाकरण जोर में चालू है वहाँ भी, अबाव 45 और बिलो 45। लेकिन महावसूली सरकार की नीयत साफ नहीं है। उन्होंने ग्लोबल टेंडर निकाले, लेकिन उन्होंने क्या कहा, एडवांस पेमेंट हम नहीं करेंगे। ग्लोबल टेंडर निकालने के बाद राज्य सरकार और महापालिका ने बोला कि हमको कंपनी नहीं चलेगी, हमको ट्रेडर चाहिए, ट्रेडिंग करना है उसके बीच में। तो ट्रेडिंग तो कोई करता नहीं।
तो क्या कालाबाजारी हो रही है वैक्सीन की? 100% काला बाजार है और इसमें एजेंट लोगों का एक प्रावधान उन्होंने रखा है। उसके कारण ये वैक्सीनेशन का उनका जो ड्राइव है, परचेसिंग है, वो सफल नहीं हो रहा है। उसके पीछे इनका भ्रष्टाचार यही इसके लिए जिम्मेदार। अगर कालाबाजारी है तो विपक्षी भूमिका क्या रहेगी? इसके लिए मैंने अभी कहा कि कल परसों से अभी मुंबई में लगातार 3 दिन से 45 और अबव के लोगों के वैक्सीनेशन सेंटर बंद है। आज भी उन्होंने बंद रखेंगे ऐसा ऐलान किया है। तो अभी कल मुंबई भारतीय जनता पार्टी ये राज्य सरकार को, महानगर पालिका के आयुक्तों को जाकर ये सवाल पूछेगी कि हमारी वैक्सीन हमको दे दो। सर, राज्य सरकार लगातार ये कह रही है कि उनके पास वैक्सीन नहीं है, लेकिन आप बतौर विधायक बीजेपी के आपको वैक्सीन दी जा रही है और वैक्सीन लगवा भी रहे हैं। ये पहला मौका है जब 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। किस तरह की तैयारी बताइए? ऐसा है, 18 से 44 के लोगों को वैक्सीन देने की प्रक्रिया 1 मई से प्रारंभ हुआ है। देश में जो वैक्सीन को प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से 50% वैक्सीन राज्य सरकार, निजी अस्पताल, सरकारी अस्पताल ये परचेस कर सकते हैं। और राज्य के मुख्यमंत्री ने तो उस दिन बताया था मेरे पास चेक तैयार है, लेकिन बैंकरप्ट होने के कारण इनका चेक बैंक में जाने के बाद शायद वापस आया होगा। मेरे को प्रश्न यह है, जब TCS को लस मिलती है, सिम्बायोसिस को मिलती है, रिलायंस फाउंडेशन को मिलती है, अपोलो को मिलती है, ब्रह्म कुमारी को मिलती है, तो राज्य सरकार और मुंबई महानगर पालिका को 18 से 44 के बीच में के लोगों के लिए डोसेस क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं है, उनको देने का नहीं है। और इसके लिए ग्लोबल टेंडर की एक नौटंकी उन्होंने की। हमने लोगों की ये वेदना देखी और हमने अलग अलग निजी अस्पताल से टाई अप किया NGO के माध्यम से, और एक जनप्रतिनिधि के नाते हमने आज ये कैंप मेरे विधानसभा में चालू किया है। 3,500 से भी ज़्यादा लोगों ने कई घंटों में इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया। इस बात की मुझे खुशी है। मनपा द्वारा कई वैक्सीनेशन सेंटर खोले गए हैं, लेकिन सारे वैक्सीनेशन सेंटर बंद है, ये कह के कि वैक्सीन नहीं है। ऐसे में आपके यहाँ वैक्सीन की जो डोज है वो कैसे दी जाएगी, कितने लोगों को दी जाएगी? क्या रोजाना इस तरह की जो कैंपेनिंग आपकी चालू रहेगी? ये कैंप जो है वो 3 दिन तो अभी लगातार चलेगा। लोगों की डिमांड होगी और कार्यकर्ताओं की तैयारी होगी तो हम ये काम करेंगे, क्योंकि जो 1000 रुपया लोग दे रहे हैं वो अपोलो हॉस्पिटल दे रहा है। बाकी सब मेहनत, उसके लिए जो रिसोर्सेस लगते हैं वो सब यहाँ के जो स्पंदन सामाजिक प्रतिष्ठान के कार्यकर्ता है और मेरे जैसे जनप्रतिनिधि है, दक्षा पटेल है, सिद्धार्थ शर्मा है, ज्ञानमूर्ति शर्मा है, ऐसे हम सब लोग मिलकर ये काम करते हैं। और इसके लिए हम कॉस्ट टू कॉस्ट ये सर्विस लोगों को दे रहे। लोगों की इच्छा होगी तो और भी ज़्यादा हम जरूर चलाएंगे, लेकिन महापालिका के सेंटर जो बंद है उसका कारण एक ही है कि मुंबई महापालिका के 45 के ऊपर के लोगों के लिए जो केंद्र से लस आती है, मोदी जी से लस मिलती है, वो ये महावसूली सरकार के जो मंत्री है वो अपने अपने जिला में लेके जा रहे हैं। और इसके लिए मुंबई कर 18 से 44 की लस भी उनको राज्य सरकार और मुंबई महापालिका नहीं दे पा रही है, क्योंकि उनकी इच्छा नहीं है। और साथ में 45 के ऊपर के लोगों को जो मोदी जी भेज रहे हैं वो भी मुंबईकरों को नहीं मिल रहे। इसके खिलाफ आने वाले दिन में हम आंदोलन भी करेंगे। सर, प्राइवेट हॉस्पिटल के पास वैक्सीन है, अब विपक्ष पास वैक्सीन है, सरकार क्यों नहीं वैक्सीन खरीद रही है, जबकि कही थी कि 12 करोड़ वैक्सीन खरीद कर लोगों को लगाएंगे? इसके लिए मैंने कहा कि सरकार की नीयत साफ नहीं है, उनकी इच्छा नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है। ऐसा नहीं है, पैसा तो है, राज्य सरकार के पास पैसा है। यूपी ने मुफ्त में चालू किया 18 से 44, कर्नाटक ने चालू किया, मध्य प्रदेश ने चालू किया, टीकाकरण जोर में चालू है वहाँ भी, अबाव 45 और बिलो 45। लेकिन महावसूली सरकार की नीयत साफ नहीं है। उन्होंने ग्लोबल टेंडर निकाले, लेकिन उन्होंने क्या कहा, एडवांस पेमेंट हम नहीं करेंगे। ग्लोबल टेंडर निकालने के बाद राज्य सरकार और महापालिका ने बोला कि हमको कंपनी नहीं चलेगी, हमको ट्रेडर चाहिए, ट्रेडर, ट्रेडिंग करना है उसके बीच में। तो ट्रेडिंग तो कोई करता नहीं। तो क्या कालाबाजारी हो रही वैक्सीन की? 100% काला बाजार है और इसमें एजेंट लोगों का
एक प्रावधान उन्होंने रखा है, उसके कारण ये वैक्सीनेशन का उनका जो ड्राइव है, परचेसिंग है, वो सफल नहीं हो रहा है। उसके पीछे इनका भ्रष्टाचार, यही इसके लिए। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।